नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग नशा मुक्ति एवं बियॉन्ड रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से जिसका नाम है साइको फैक्ट्स, हम मानसिक जो समस्याएं हैं, जो हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि हम मनोविज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके जो हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करें और लोगों को जो अपना जीवन है वो आनंदपूर्ण जीने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, आज इसी हम साइकोफैक्ट चैनल के माध्यम से एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है जो प्राय हर घर के अंदर मिल जाती है और हम ये मानते हैं कि ये उनका स्वभाव है, इस वजह से ये सब ऐसा कर रहे हैं, या इनका केयरिंग नेचर है, या इनका ऐसा ही स्वभाव हो गया है जिसकी वजह से ये बार बार चिंता करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने हैं जिसको हम हमारी साधारण भाषा में कहते हैं चिंता, टेंशन, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन नेगेटिव ओवरथिंकिंग आती रहती है माइंड के अंदर, जिनके बार-बार नेगेटिव विचार आते हैं, बार-बार वो डरते रहते हैं, बार-बार वो नेगेटिव कल्पनाएँ करते रहते हैं और पूरे दिन परेशान रहते हैं। और अक्सर हम उन फैमिली मेंबर्स को, हमारे आस-पास के लोगों को जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, उनको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं और हम ये मानते हैं कि ये तो इनका स्वभाव ही है। ये हमेशा से ऐसे ही करते हैं, इनको नेगेटिव विचार आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन वास्तव में दोस्तों, ये नेगेटिव विचार, ये नेगेटिव थॉट जो बार-बार माइंड के अंदर आते हैं, वो एक्चुअल में एक छोटी-सी मानसिक परेशानी होती है जिसको हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि जीएडी कहते हैं। इसे हम मेडिकल टर्म के अंदर पैथोलॉजिकल वर्री भी कहते हैं। इसके अंदर व्यक्ति के अंदर, उसके दिमाग के अंदर बिना किसी कारण के बार-बार नेगेटिव विचार आते हैं और ये नेगेटिव विचार इतने हावी हो जाते हैं कि ये एक के बाद एक नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और इससे एक रील बन जाती है, स्टोरी बन जाती है और पूरे दिन व्यक्ति उस स्टोरी को लेकर, उस रील को लेकर, नेगेटिव ओवरथिंकिंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने रूटीन काम भी नहीं कर पाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, हम इससे निजात कैसे पा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस। ओवरथिंकिंग के अगर लक्षणों के बारे में अपन बात करें तो एक व्यक्ति के माइंड में अगर एक विचार आता है तो उसके ऊपर बार बार विचार आते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं। उससे वो व्यक्ति उसके बारे में एक रील, एक स्टोरी बना लेता है और उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ खराब हो जाएगा। दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। जैसे हम एक स्टूडेंट की बात करें, एक स्टूडेंट है, वो एक दिन पढ़ नहीं पाया और उसके बाद में उसको उस थॉट को लेकर एक नेगेटिव जो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है। तो उसको ये लगता है कि आज तो मैंने पढ़ाई करी नहीं, अब क्या होगा मेरा? अगर मैं पढ़ाई नहीं करी आज मैंने तो मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो मैं एग्जाम के अंदर फेल हो जाऊंगा, एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो मैं नौकरी नहीं लगूंगा, नौकरी नहीं लगूंगा तो मेरी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो मुझे घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे और घर से बाहर निकाल जाऊंगा तो मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा, क्या करूंगा और अंत में मुझे सुसाइड करनी पड़ेगी। तो इस तरह की एक पिक्चर बना लेता है वो और वो इतने अपने विचारों को अपने काबू में नहीं कर पाता और नेगेटिव थॉट्स है वो बार बार उसके माइंड में आते हैं और उसकी वजह से वो अंत में बहुत ज़्यादा थक जाता है, उस परेशान हो जाता है और जो आगे की जो पढ़ाई है वो भी खराब हो जाती है। दोस्तों, वहीं हम अगर एक गृहिणी का एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक हाउस वाइफ है, वो अगर ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से ग्रसित है तो वो क्या सोचती है। दोस्तों, वो हमेशा उसको एक डर लगा रहता है कि मेरी जो हाउसमेड है, मेरी सर्वेंट है, वो नहीं आएगी तो क्या होगा, कपड़े कैसे वॉश होंगे, बर्तन कैसे वॉश होंगे, मैं कैसे खाना सर्व करूंगी। इस चीज़ को लेके बहुत परेशान है। वो खाने को लेके भी चिंतित होती है कि खाने में नमक ज़्यादा नहीं हो जाता है, अगर ज़्यादा हो गया तो मुझसे सब नाराज़ हो जाएगी, मेरी सास नाराज़ हो जाएगी, मेरे हस्बैंड नाराज़ हो जाएंगे, उनका मूड खराब हो जाएगा, फिर वो ऑफिस में लड़ लेंगे, फिर घर के अंदर लड़ाई कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे विचार हैं वो अपने माइंड के अंदर क्रिएट करती रहती है, जबकि हाउसमेड ने छुट्टी ली नहीं, खाना खराब हुआ ही नहीं, फिर भी एक के ऊपर एक ऐसे थॉट्स बनते रहते हैं उनके माइंड के अंदर और वो उन सब चीज़ों को लेके परेशान हो रहती है। दोस्तों, अगर हम जो एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति है, वो कहीं प्राइवेट नौकरी करता है और अगर वो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से ग्रसित है तो वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ। तैयार हो रहा होता है टाइम पे, फिर भी उसके बाद में उसको लगता है कि मैं परेशान, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, लेट हो गया तो मुझे बाहर नौकरी से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे तो मेरी जॉब छूट जाएगी, उसके बाद मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। ऐसे ही वो बहुत सारे विचारों को लेके एक रील बना लेता है, एक स्टोरी बना लेता है और उससे वह परेशान रहता है। तो दोस्तों, ये सब जो सिम्टम्स की अगर बात करें तो व्यक्ति के अंदर, जो भी व्यक्ति ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से ग्रसित होता है,
वो बहुत ज़्यादा उसका सर दर्द होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मन उदास रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, उसकी कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत कम हो जाती है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा परेशान सा, फ्रस्ट्रेट सा रहता है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर दर्द रहता है, सर दर्द रहता है, हर वक्त चिड़चिड़ापन सा उसका रहता है, नींद की उसकी समस्या रहेगी और उसको भूख भी ठीक से नहीं लगेगी। तो ये दोस्तों सारे लक्षण ओवर थिंकिंग से ग्रसित होते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या जो थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो होती क्यों है, कारण क्या है, उसके लिए हम 3 बेसिक थ्योरी है जिनको हम वन बाय वन करके समझते हैं। पहली थ्योरी है न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी। न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी क्योंकि जब साइंस ने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया है तो हमें हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो हमारे कामनेस को, हमारे आनंद को, हमारी शांति को बैलेंस करते हैं, मन को अच्छा रखने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के अंदर कम हो जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम का ओवरड्राइव होता है। नॉरएपिनेफ्रिन और गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका भी कहीं ना कहीं रोल होता है। तो ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे होता है, लेकिन कुल मिला के न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी ये कहती है कि हमारी ब्रेन के अंदर जो मन को शांत रखने वाले न्यूरोट्रांसमीटर है वो इम्बेलेंस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके कुछ गड़बड़ी की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर है वो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर दोस्तों सेकंड थ्योरी है अपब्रिंगिंग थ्योरी, यानी कि परवरिश। परवरिश के टाइम पे जिन बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिवनेस में रखा जाता है, ओवर प्रोटेक्टिव रखा जाता है, वो बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को भी डेंजरस मान लेते हैं और वो कहीं ना कहीं आगे चल के इस ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम से, जीएडी की प्रॉब्लम से, टेंशन की प्रॉब्लम से, चिंता की प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं। और थर्ड थ्योरी होती है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि कुछ लोगों के अंदर, कुछ लोग जो डेंजरस सिचुएशन है उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। जैसे एक लड़की है जो सर्विस करती है, प्राइवेट सर्विस करती है, उसको एक छुट्टी की ज़रूरत है और वो इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो वो हमेशा ये सोचती है कि मैं अगर बॉस से छुट्टी लूँगी तो बॉस नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे तो मुझे डांटेंगे, डांट के नौकरी से बाहर निकाल देंगे, नौकरी से बाहर निकालने के बाद में मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उस चीज़ को लेके वो बहुत परेशान हो जाती है, उसके सर में दर्द होने लग जाता है, वो रोने लग जाती है। और इस चीज़ को सोचने के बाद वो छुट्टी लेने का जो प्रोग्राम है वो बॉस के पास जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देती है। यानी कि कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि आप डेंजरस सिचुएशन को ओवर एस्टिमेट करते हैं और फिर उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ थ्योरी है ये हमारे जो ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग आती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओवर थिंकिंग के ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। पहला होता है साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के अंदर हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो अच्छी क्वालिटी की आती है, वो उनके बारे में बहुत सारे मिथ्स है कि इनकी आदत पड़ जाती है, इनके साइड इफेक्ट बहुत सारे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत सारी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जिनकी आदत भी नहीं पड़ती और साइड इफेक्ट्स भी कम आते हैं, जो मैनेज हो जाते हैं। हम मेडिसिन लेके और जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम किसी भी इंसान का जो थॉट प्रोसेस गड़बड़ हुआ है उसको दूर करने के लिए साइकोथेरेपी देते हैं, जिसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है, जिसके अंदर हम इंसान का जो ओवर प्रोटेक्टिव प्रॉब्लम से ग्रसित है उनका जो डिस्टॉर्टेड थॉट है उस डिस्टॉर्टेड थॉट को रिप्लेस करते हैं एक पॉजिटिव और अच्छे थॉट के साथ में, और इस तरह से हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं।